हमारा वो वाला प्लेलिस्ट LRDI के ऊपर था, बट अब वक्त आ गया है क्वांट के कॉम्बैक का। मैं हूँ आकाश और हम यहाँ पे करेंगे कॉन्सेप्ट से कॉम्बैक तक का फुल स्टैक ट्रेनिंग, जहाँ फार्मूला नहीं कॉन्सेप्ट की गहराई में जाया जाएगा। तो हमारा पहला टॉपिक ऐसा है जो लगभग हर साल कैट के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, रिमाइंडर। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के संग शुरुआत करते हैं, एक इजी सा एग्जाम्पल संग शुरुआत करते हैं। और इधर जैसा कि लिखा गया है, डोमिनेटर कैन बी यूज मल्टीपल टाइम, डिनोमिनेटर कैन बी यूज मल्टीपल टाइम। डिनोमिनेटर बोलते हैं ये नीचे वाले को और ऊपर वाले को बोला जाता है न्यूमिनेटर। और रिमाइंडर मतलब तो आप लोग को पता ही होगा, मीन्स मतलब डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। ओके, तो जैसे कि ये तो आसान सा है, इसको आप लोग बोलोगे कि नॉर्मल डिवाइड कर दे रहे, पर आगे बड़े बड़े नंबर आएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक बोलो, फार्मूला बोलो, कुछ भी बोलो, वो कॉन्सेप्ट है तो वो यूज़ करते हैं, उससे जल्दी सॉल्व होगा। देखो 304 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 304 को 16 इंटू 19। 19 को थोड़ा सा सही से लिखते हैं, 16 इंटू 19 लिख सकते हैं, और बाई 5। ओके, ये लिख सकते हैं। अब अब 5 से अगर 16 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर हम लोग बचेगा 1, और अगर हम लोग 19 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचेगा 4। तो हम लोग इसको मीन्स जैसे लिखा गया है ना, डिनोमिनेटर कैन बी यूज मल्टीपल टाइम, तो मल्टीपल टाइम मीन्स मतलब 5 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, और नंबर कुछ रहा तो उसको भी डिवाइड कर सकते हैं, सबको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो हमारा रिमाइंडर ऊपर वाला क्या बच गया, 1 इंटू 4। तो रिमाइंडर हम लोग का आंसर आ गया 4। ये हो गया आंसर। ओके, अब समझ लो दूसरे क्वेश्चन में भी हम लोग एक बार लगाने का ट्राई करते हैं। 129, इसका रिमाइंडर हम लोग को पहले से पता है कि 9 आने वाला है, फिर भी हम लोग अपने फॉर्मूला से ही करेंगे इसे सॉल्व। 129 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 43 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग इसका रिमाइंडर निकालने जाए तो इसका आएगा रिमाइंडर 3, और इसका रिमाइंडर क्या आएगा 3, इसका भी आएगा क्योंकि 10 4 जा 40 होता तो 3, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। आया ना सेम। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग कोई कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है, आप एक बार वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो, और फिर उसके बाद आके इसका सॉल्यूशन देखो। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 1260 डिवाइड बाई 34। अब 1260 को हम लोग 34 के आसपास लिखने की कोशिश किया करो, जैसे इसका आसपास मल्टीपल में लिख सकते हैं क्या। 35 का स्क्वायर होता है 1225, और 35 इंटू 36 करें तो कितना आएगा 1225 प्लस 35 160। हाँ, तो 30, इसको हम लोग लिख सकते हैं 35 इंटू 36 लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई 34। अब हम लोग इसका रिमाइंडर निकालेंगे। ओके, तो 35 बाई 34 इज इक्वल्स टू, इसका रिमाइंडर आएगा 1। ओके, और इसका रिमाइंडर हम लोग का आएगा 36 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो 2, तो 1 इंटू 2 2, तो इसका रिमाइंडर हम लोग का आ गया 2। देखिए कितना आसानी से सॉल्व कर लिया। और अब अगर आप करने जाएंगे 1260 डिवाइड बाई 34 तो आपका बहुत लंबा प्रोसेस होगा। तो अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 19 इंटू 20 इंटू 21 इंटू 22 डिवाइड बाई 17। अगर हम लोग इसको नॉर्मल प्रोसेस से करने जाए तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे 19 इंटू 20 इंटू 21 इंटू 22, उसके बाद डिवीजन करेंगे जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, फिर रिमाइंडर आएगा। तो हम लोग इसको, और कैट जैसे हम लोग करें, कैट जैसे टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जिसमें टाइम का बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन रहता है, तो हम लोग इसको लाइटनिंग फास्ट तरीका से सॉल्व करेंगे। तो कितना जल्दी आता है आंसर। 19 डिवाइड बाई 17 करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2, और 20 डिवाइड बाई 17 करेंगे, रिमाइंडर आएगा 3।
21 करेंगे तो फिर रिमाइंडर आएगा 4, और 22 से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5, और डिवाइड बाय हम लोग का 17 है ही। अब हम लोग करते हैं वापस से, जब तक ये 17 से कम नहीं आता, क्योंकि रिमाइंडर कभी 17 से ज़्यादा नहीं आ सकता है, जब तक इस 17 से कम नहीं आएगा तब तक हम लोग डिवाइड ऐसे ही करते जाएंगे। तो हम लोग 5 इंटू 4 20, ये दोनों का इंटू करके आया 20, और ये दोनों का इंटू करके आया 6, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब 6 को डिवाइड करेंगे 17 से तो रिमाइंडर 6 ही आएगा, और 20 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। फिर डिवाइड बाय 17 करेंगे क्योंकक्योंकि 6 3 18 होता है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग का आया 18। ओके, तो फिर हम लोग 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, और ये हम लोग का हो गया आंसर। देखिए कितना जल्दी हो गया सॉल्व। अगला सवाल में हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आप पॉज करो और कुछ देर ट्राई करो, और फिर उसके बाद वापस से मैं बताता हूँ। कर लिया ट्राई? अब फिर देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अब हम लोग 14 डिवाइड बाय 19, ये तो 19 से कम है तो रिमाइंडर 14 ही आएगा, इसमें भी 15 आएगा और 17 आएगा, और 18 भी डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग का तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, हम लोग का ट्रिक तो यहाँ फेल हो गया। तो इसके लिए हम लोग पहले सीखते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग सीखते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। अब नेगेटिव रिमाइंडर मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे 10 डिवाइड बाई 7 है, तो अब ये तो डिवाइड करेंगे तो वापस से 7 आएगा, हम लोग को पता है रिमाइंडर 3 आने वाला है, फिर भी अगर रिमाइंडर 7 आने वाला है, फिर भी हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो नेगेटिव रिमाइंडर -3 आएगा, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो कितनी कम है, 10 में से 7 -3, तो ये नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। तो हम जब भी नेगेटिव रिमाइंडर क्वेश्चन कितनी बार पूछ भी लेते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या आने वाला है, तो नेगेटिव रिमाइंडर ये आया, और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम लोग और करके लिखेंगे 3 और 7। रिमाइंडर इसमें दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है, अगर ऑप्शन में -3 दिया है, 7 कहीं कहीं नहीं दिया हुआ है, तो आप -3 भी मार्क करके आओगे क्योंकि वो नेगेटिव रिमाइंडर है। अब सिमिलरली इसका करेंगे तो ये 39 दिया हुआ है, पर 8 के टेबल में 39 नहीं आता है, 32 आता है, तो रिमाइंडर हो सकता है 7। और नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो सकता है हम लोग का इस केस में, 8 5 या 40 होता है, तो नेगेटिव रिमाइंडर, और ये है 39, तो नेगेटिव रिमाइंडर -1, तो मतलब ये भी है पॉसिबिलिटी और ये भी है। और अब यही मेथड से अगर हम लोग पिछला क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहे, तो यह क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, तो अगर हम लोग इसको नेगेटिव रिमाइंडर वाले फॉर्मूला से करें तो 14 डिवाइड बाई 19, तो रिमाइंडर क्या आएगा, -5 आएगा, क्योंकि 5 छोटा है, 19 और 14 का डिफरेंस -5 आएगा। ओके, और अगर हम लोग 15 से करेंगे तो -4 आएगा, और अगर 17 से करें तो -2 आएगा, और अगर 18 से करें तो -1 आएगा। ओके, डिवाइड बाय 19, ये अब देखो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव प्लस हो जाता है, तो इसका हम लोग हो गया 5 4 या 20, और 2 1 या 2, और माइनस माइनस प्लस हो गया, टोटल 4 नेगेटिव साइन है, तो मतलब टोटल का आंसर आएगा पॉजिटिव। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -5 इंटू 4 -5 इंटू -4 20, और इंटू 2, और 20 और इंटू 2 है, और अब वापस से पहले वाला ही फार्मूला लग जा रहा है, तो 19 और 20 डिवाइड बाई 19, रिमाइंडर आएगा 1, तो 1 इंटू 2 2, तो इसका आंसर हो गया 2। अब इसी में नेगेटिव रिमाइंडर पूछ लिया, तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -17, 19 से माइनस करके हम लोग लिख देंगे नेगेटिव रिमाइंडर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ट्राई करो, ट्राई करने के बाद वापस से सॉल्यूशन देखो। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 38 डिवाइड बाई 39, और 38 टू द पावर 138 डिवाइड बाई 39। ओके, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें 38 डिवाइड बाई 39, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, नेगेटिव रिमाइंडर हम लोग का आ रहा है -1, और ये -1 कितनी बार आएगा, 138 बार, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है 38 इंटू 38 इंटू 38, ऐसे 138 बार लिखा हुआ है मतलब, और हर बार 39, ये डिनोमिनेटर कैन बी यूज मल्टीपल टाइम, तो हर बार क्या आ रहा है -1 कितनी बार आ रहा है 138 टाइम, तो इसकी पावर हो जाएगी 138। अब -1 टू द पावर 138,
तो ये रूल तो आपको पता ही है, नेगेटिव नंबर के पावर में अगर इवन नंबर रहा तो वो पॉजिटिव बन जाता है, तो इसका आंसर हो गया 1, तो इसका रिमाइंडर होगा 1, ये आंसर। देख रहे, इस टाइप का बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी चुटकियों में सॉल्व हो जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे कैंसलेशन फैक्टर क्या होता है। कैंसलेशन फैक्टर मतलब जैसे 20/15 है, इसको हम लोग अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। हम लोग को पता है रिमाइंडर आने वाला है 5, पर अब हम लोग इसको कैंसिल करते हैं। अगर समझ लो तुम चाहो, तुम सोचोगे कि इसको मैं कैंसिल कर दूँ, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15 और 3 और 4 को डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर आ रहा है मेरा 1, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। ऐसे आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका कैंसिलेशन फैक्टर कुछ से इंटू करना पड़ता है। मतलब इस टाइप से अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो 20/15 दिया गया है, तो हम लोग 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, 5 से कैंसिल किए तो कैंसिलेशन फैक्टर हम लोग का इधर में हो गया है 5। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से अपना, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4/3, रिमाइंडर 1 आया। हम लोग को पिछले वाला कॉन्सेप्ट से अगर सॉल्व करें तो 1 आया। अब ये जो आंसर आया इससे हम लोग को कैंसिलेशन फैक्टर से इंटू करना होगा। 1 इंटू 5 5, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 5। समझे, मतलब हम लोग को कैंसिलेशन फैक्टर से लास्ट में इंटू करना होता है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन में देखो दिया गया हुआ है 7/777 डिवाइड बाई 28। अगर हम लोग इसमें पिछला वाला रूल लगाने की कोशिश करें तो हम लोग का 7/28, रिमाइंडर तो 7 ही आ रहा, तो 7/777, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा पहला रूल। और अगर हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर वाला रूल लगाए तो 7 - 28 -21 आ रहा है, मतलब -21/777, तो ये रूल भी यहाँ पे नहीं लग पा रहा है। तो हम लोग इसमें कैंसिलेशन फैक्टर वाला रूल लगाने की ट्राई करते हैं। ओके, तो फिर जाके 7 तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, 7 × 7 7/776 डिवाइड बाई 28, क्योंकि ये हम लोग का 7/777, ये क्या लिखा हुआ, मतलब 7 × 7 × 7 मल्टीपल टाइम 7 तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कैंसिल हो रहा है 7 × 4, हम लोग कैंसिलेशन फैक्टर क्या आ रहा है, कैंसिलेशन फैक्टर हो रहा है 7, इसको भूलना नहीं है, याद रखना कैंसिलेशन फैक्टर 7 है। ओके, अब हम लोग ये 4 टाइम में कैंसिल हो गया, और अब हम लोग प्रीवियस वाला नेगेटिव थ्योरम लगाने की कोशिश, नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम लगाने की कोशिश करें तो हम लोग का हो जाएगा। देखो 4 2 जा 8 होता है, तो मतलब इधर में नेगेटिव आया -1, रिमाइंडर आया 7 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो -1 होगा। और कितने टाइम्स आएगा -1, 776 टाइम आएगा, क्योंकि 7 है, 776 टाइम, 776 टाइम। तो इसका रिमाइंडर ये, और ये तो आप जानते हो एनी नेगेटिव नंबर टू द पावर इवन नंबर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर, तो इसका आ जाएगा 1। पर ये हम लोग का फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग को इसको कैंसिलेशन फैक्टर के संग इंटू करना होगा। तो 1 × 7 इज इक्वल्स टू 7, इसको हम लोग इंटू किए तो आंसर आ गया 7। ये है हमारा फाइनल आंसर। और अगला क्वेश्चन है हमारा 9⁻180 डिवाइड बाई 18। एक बार आप खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को और फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसमें भी पहला दो रूल काम नहीं आ रहा, क्योंकि 9/18 करेंगे तो हम लोग का रिमाइंडर आएगा 9, और 9⁻180 कोई कुछ फ़ायदा नहीं है सॉल्व करके। और फिर जाके 9 और नेगेटिव थ्योरम लगाने की कोशिश की तो भी -9⁻180 आ रहा है, तो उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो हम लोग इसको करेंगे थर्ड वाला कैंसिलेशन फैक्टर वाले मेथड से। तो 9 × 9 × 179 होनी चाहिए ना, 9 × 179 डिवाइड बाई 18। तो हम लोग कैंसिल किए, 9 2 जा, तो हम लोग कैंसिलेशन फैक्टर क्या आया, कैंसिलेशन फैक्टर 9 है, CF भूलना नहीं है हम लोग को, कैंसिलेशन फैक्टर हम लोग का 9 है। ओके, अब हम लोग को क्या सॉल्व करना है, 9 × 179 डिवाइड बाई 2।
और इसको तो हम लोग फर्स्ट वाले मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 9 का रिमाइंडर आ रहा है 1, तो इसका आंसर आ गया 1⁻179 इज इक्वल टू 1। इसका आंसर 1 आ गया। और हम लोग को अब ये पर हम लोग को फाइनल आंसर नहीं है, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है कैंसिलेशन फैक्टर से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का आया 1 × 9 इज इक्वल टू 9। ये हम लोग का आ गया फाइनल आंसर। तो हम लोग फाइनल आंसर 9 हुआ। यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हूँ, इसको सॉल्व करना है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो ये था हमारा रिमाइंडर का पार्ट 1, कॉन्सेप्ट से लेकर कॉम्बैक तक का पहला कदम। अगला वीडियो में हम और भी ट्रिकी सवालों का पोस्टमार्टम करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखो और बनाते रहो अपना टॉपर स्टाइल। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला वीडियो और भी धमाकेदार होने वाला है।